हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माता तुलसी के विषय में कुछ बातें, जैसे कि उनके विशिष्ट 8 नाम, उनके बारे में उनका थोड़ा सा चरित्र और तुलसी के पेड़ की महिमा। देखो दोस्तों, आपको ऐसा है, तुलसी तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या होती है, और उसका हम सभी लोग पूजन भी करते हैं। और सभी को पता है कि आपके तुलसी जो हैं वो आपके एक आयुर्वेदिक और सबसे बड़ी, मतलब पौधों में सबसे उनको राजा माना जाता है, रानी माना जाता है पौधों का। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी उनके जो बीज होते हैं वो आपके अग्नि, स्वयं अग्नि स्वरूप होते हैं। और जो उनकी जड़ें होती हैं, कहते हैं वो ब्रह्मा जी के स्वरूप होती हैं। और कहते हैं कि जो उनके जो पत्ते होते हैं वो आपके होते हैं स्वयं आपके भगवान विष्णु। और जो उनकी जो स्टेम्स, यानी कि जो उनकी जो शाखाएं होती हैं पत्तों में जो भी होती हैं, वो आपके उसमें स्वयं माँ गंगा का वास होता है। और जो उसकी मंजरी होती, कहते हैं कि वो स्वयं लक्ष्मी होती है। और कहा तो ये भी जाता है कि वो लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं, क्योंकि वो भी आपके तुलसी का भी पूजन आपके जो होता है, भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह होता है, तुलसी पूजन होता है। और उसमें शालिग्राम को अर्पण करा जाता है। कई जन्मों के जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपके जो माता तुलसी है, माता तुलसी के एक गायत्री मंत्र भी है। इससे संबंधित मैं आपको बताता हूँ। ओम तुलसी देवी विद्यमहे विष्णु पत्नी धीमी तन्नो वृंदा प्रचोदयात। और भी कहा जाता है ओम त्रिपुराय विद्यमहे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी देवी प्रचोदयात। ये तो आपके गायत्री के मंत्र हो गए। और जो उनका आपके जो उनके पवित्र 8 नाम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजनिया, विश्व वंदनिया, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्णजीवनी और माता तुलसी। इन नाम को सुबह के समय में लेने से आपका परम कल्याण होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आज है रविवार का दिन। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और माता तुलसी का पूजन तो सभी आपके औरतें अपने घर में अपने स्वास्थ्य के लिए, बढ़िया होने के लिए करती है। और रोज़ सवेरे आप लोग जो चाय पीते हैं उसमें तुलसी की मात्रा डाल के अपने बुखार को कम करते हैं, अपने वात पित्त को आपके कंट्रोल करते हैं। और वैसे भी तुलसी के पत्ते तो बच्चों को भी चबाने के लिए दिया जाता है, और उससे आपको बहुत आनंद मिलता है। पहले से तो बचपन में तो हम लोग आपके लीची के पत्तों में आपके तुलसी मिला के चबाते थे, और पान के जैसा थूक बनता था, तो हम बचपन में कहते थे हमने भी पान खा रखा है। ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, लेकिन आपके अमूमन ऐसा होता है और लोगों ने करा भी होगा बचपन में। हमें तो ये मैंने भी बचपन में किसी एक बच्चे के से ही सीखा, उसी से ही मेरे को मालूम चला। और तुलसी में अपने आप में बहुत ही औषधि गुण होते हैं, और वो बहुत तीव्र होता है, बुखार और ज्वर को भी कम कर देता है। तुलसी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं सारी चीज़ों के बारे में संपूर्णता से बता दूंगा। लेकिन मैं आपको फिर भी हल्का हल्का एक हिंट देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि शालिग्राम पर भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार के दिन या वैसे भी उनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और वो कितने तरह के पापों को नष्ट करता है और कितनी सुख समृद्धि बनाता है, वो सब आप सब लोगों को पता ही है। और आपके मैं फिर बताऊं, और जो भगवान शिव जी को है, भगवान शिव जी को तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है, बताया जाता है। और माता लक्ष्मी की कृपा से ही आपके बेलोपत्र भी अस्तित्व में आया है। इसके ऊपर मैं फिर से दोबारा कभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पर को, देखिए जैसे कि आपके अलग अलग वृत्तांत है। कहीं पर गणेश जी का और आपके माता तुलसी का श्राप देना एक दूसरे को, और उनका भगवान गणेश जी से शादी के लिए कहना, और भगवान गणेश जी का मना करना, और फिर बाद में उसको श्राप देना कि तेरी शादी एक असुर से होगी। फिर वही बात आपके आगे जाके वो दम्भ और करम्ब नामक 2 भाई होते हैं, जिसमें से कि आपके करम्ब तो मगर बन के देवराज इंद्र खींच ले आते हैं समुद्र में, और वहाँ उसको मार डालते हैं। लेकिन दम्भ बच जाता है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उसको
एक विश्व विजयी पुत्र प्राप्त होता है जो कि भगवान श्री हरि का भक्त और सुदामा होता है। वहाँ पर भी एक और दिव्य चरित्र है कि आपके सुदामा गोलोक में जब पहुँच जाते हैं श्री कृष्ण के साथ, तो श्री कृष्ण के साथ में वहाँ पर जब वो बात कर रहे होते हैं तो माता सरस्वती को ये लगता है कि आपके ये ज़्यादा प्रेम गंगा से या माता लक्ष्मी से करते हैं, मुझसे नहीं करते। तो वो माता गंगा को श्राप देती कि तुम धरती में आपके जाके नदी बनो। वैसे गंगा का अवतरण का भी है इसमें। और आपके वैसे ही तुलसी का वृक्ष बना। तुलसी के वृक्ष के बहुत सारी कथाएं हैं कहने को। तो वहाँ पर को एक ये भी चरित्र है कि जब देवासुर आपके आपस में समुद्र मंथन कर रहे थे, उस वक्त जो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके जब निकले तो भगवान विष्णु ने जब उसको हाथ में पकड़ा तो खुशी में उनके हाथों से आंखों से जल निकला, वो उसकी बूंदें उससे टकराई और वो जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ तुलसी उत्पन्न हो गई। और तुलसी जिस भी जगह में होगी वहाँ पाप ताप तो होंगे नहीं। जहाँ तुलसी आपके सूख रही है या नष्ट हो रही है, आजकल तो खैर देखिए पतझड़ का मौसम होता है तो इस समय तो जाहिर सी बात है कि पत्ते थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तुलसी सूखती है तो इसका मतलब आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। और अगर यदि आपके आसपास अगर तुलसी का अगर भंडार लग रहा है तो इसका मतलब आपके बराबर पुण्यवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। और जहाँ श्री हरि की कथा होगी वहाँ आपके तुलसी का वास अपने आप ही मजबूत होगा। अब ऐसा मतलब नहीं है कि जहाँ शिव जी होंगे वहाँ तुलसी नहीं होगी, तुलसी तो वहाँ भी होगी क्योंकि हरि और हर तो एक ही हैं। लेकिन आपके ये है कि जैसे उनका विवाह उनसे बताया गया है तो ऐसा भी है। और कहा जाता है कि तुलसी के और माता लक्ष्मी एक ही स्वरूप हैं, क्योंकि जैसे महालक्ष्मी का मंत्र है वैसे ही आपके तुलसी का ही मंत्र है। दोनों में आपके विष्णु पत्नी होने का बात कही गई है मंत्रों में, गायत्री मंत्रों में। और जो आपके एक और वृत्तांत है जहाँ पर कि सुदामा का और आपके माता लक्ष्मी के आपस में जो संवाद होता है, तो संवाद में कहीं पर को वो रुष्ट जाती हैं तो वो श्राप देती हैं सुदामा को, सुदामा श्राप देते हैं उनको। तो वैसे भी उनके आपस में एक दूसरे के श्रापों का मान सम्मान रखते हुए वे आपके शंखचूर्ण का जन्म होता है दंभ के घर में। और तुलसी भी आपके क्या नाम कहते हैं ब्रह्मा जी के कथनानुसार, उनके वरदान के अनुसार उससे विवाह करती हैं और वो प्रतिव्रता होती हैं। और प्रतिव्रता नारियों में तुलसी का भी जिक्र होता है। और उनके शील का अपहरण और आपके शालिग्राम का अवतरण और भगवान शिव द्वारा आपके शंखचूड़ का वध और बाद में शिव जी के बीच में मध्यस्थता करने से भगवान विष्णु का आपके शालिग्राम रूप में अवतीर्ण होना। और तुलसी जो वृंदा थी उसकी जो पत्नी शंखचूड़ की, वो गंडकी नदी भी बनी करके भी आता है और वृंदा को ही तुलसी भी बोला था। बहुत सारे बातें हैं जो कथनानुसार आके कल्पांतरों में विभिन्न ढंग से कहे गए हैं। कहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में अलग ढंग से है, कहीं आपके गणेश पुराण में अलग ढंग से है, कहीं और पुराणों में अलग अलग ढंग से है। लेकिन इसकी जो विष्णु पुराण में अलग ढंग से है, लेकिन जो इसकी जो वास्तविकता है वो यही है कि वो आपके एक दिव्य औषधीय गुणों से संपूर्ण भगवान की कृपा से प्राप्त माँ के आशीर्वाद से आपके एक ऐसा पौधा है, तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिससे आपके सारे पाप दूर होते हैं, सारे संताप दूर होते हैं, सारी आपकी बीमारियां ख़त्म होती हैं। और ये बात साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है। चाहे तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए और जानकारियाँ बनाते रहूँ। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता की, हर हर महादेव।